बतलाइए हम कैसे वोट देंगे? हमारे पीछे कोई नहीं दौड़ेगा तो हमारे बच्चे मरेंगे, हमारे कौन देखेगा? तो लड़की दांते काट काट के भागल बाड़ी सन और तब उ चिल्लाते भागल बाड़ी सन, तब यहाँ से लोग गइल बा। अब बाजा बाजत रहे, हल्ला में सुनाए ना, बाजा से सुनात ना रहुए, तब सारा लोग चौंकल बा। तो जा के पकड़ के दू रहुआ सन, दू गोड़न के पकड़ के दू लड़किन के ले जात रहुआ सन। कहा से चल 20 रुपया देता नहीं, चलो सन होने 20 रुपया तनी चल से पकड़ पकड़ सारा लड़किन के ले गई रहुआ सन। तो जो बढ़िया रही सन तो दांते काट काट के भाग गई सन, आ छोटकी रही सन तो ओहि में चिल्लाते चिल्लाते वो गई तो लोग एने से कारा मचौलस भागल तो गइल तो पकड़ के ले आई। हम लोग तो यही अनुमान लगा रहे हैं कि वो जो है किडनैप कर करके इस सबको बेचने वाला था। उसमें से एक आध लड़की जो है वो उसको दांते काट करके जब वहां से भागी और आकर के मेला में हालांकि लोगों को बताई, तब लोग इधर से गया और जा करके देखा तो सारी लड़कियां जो है अचेतावस्था में, बाकी सब लड़कियां अचेतावस्था में वहां थी, हाथ पैर बंधा हुआ था। सबको वहां से खोल के लाया लोग। एक व्यक्ति अपना मुंह बांध के पहले से बैठा हुआ था और एक मार्शल गाड़ी, अब या वो बोलेरो हो या स्कॉर्पियो के, बच्चों को तो अब उतना उनके द्वारा ये बताया गया कि एक मार्शल गाड़ी लगी हुई थी और उसकी सभी गेट खुला हुआ था। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग करके इन बच्चियों का अपहरण करने का उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। और मैं यहाँ से जाने के बाद प्रशासन से भी बात करूंगा, डीएसपी साहब से भी बात करूंगा कि इस पे कड़ी से कड़ी जांच करके और उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी पकड़ने का काम करेंगे। और एनडीए की राज्य में लोग जो बोलते हैं हमेशा जनता सुरक्षित रहेगी, ये मैं अपने ग्रामवासियों को आश्वासन देता हूं। और मैं इनके साथ ये भी वादा करता हूं कि इनको जहां जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे यहां से पटना भी जाना पड़े, मैं इनके साथ हमेशा तत्पर रहूंगा। जय हिंद। अभी हम आ पहुंचे हैं नरकटियागंज के अंतर्गत सेरवा पंचायत में, और यहाँ आप देख सकते हैं ये सेरवा पंचायत का बहुअरवा खुर्द गांव है। और कल जो है पूरे लोगों को पता होगा कि कल जो है महावीरी अखाड़ा का मेला था। हर जगह जो है सब लोग उत्साह में महावीरी अखाड़ा का एंजॉय ले रहे थे, मजा ले रहे थे। लेकिन उसी बीच एक व्यक्ति जो है इस मेला में किस प्रकार से जघन्य अपराध करने का प्रयास किया, आइए पहले यहाँ के जो ग्रामवासी है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा इधर आगे आइएगा। क्या नाम हुआ अभी आपका? जी सर, राजन पंडित। ये कौन सा गांव है? बहुअरवा खुर्द है। क्या हुआ था कल? यहाँ पे जो है ना बच्चा सबको लेकर के उखी में उधर जा रहा था किडनैप करने के लिए। बच्चा सब में मतलब बच्ची या बच्चा? बच्ची है सर। कितनी बच्चियाँ थी? वो 10-12 को बच्ची थी। 10-12 को बच्ची थी जी। उसमें आपकी भी बच्ची थी? जी, हमारे भी थी, 2 गो थी। कितना बजे का घटना है? लगभग वही 5 बजे के आसपास का होगा घटना। 6 बजे करीब में, जब मतलब सभी लोग जो है मेला में अस्त व्यस्त थे, उसी टाइम का? जी, उसी टाइम का था। उस लड़के का क्या नाम था? उसका नाम था हसनदीन मियाँ। हसनदीन मियाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद मतलब आप लोग कैसे पता चला कि वो बच्चियों को लेके जा रहा है? सब उसको दांते काट कर तब वहाँ से भागी है लोग जान बचा के। अच्छा, उन बच्चियों का कितना एज था? कम 8 बरस 6 बरस, मतलब 6 से 8 के बीच में? 8 के नीचे थी सब। 8 छोटी बच्ची? हाँ। आपकी भी बच्ची थी? हाँ, मेरी भी बच्ची थी। आपकी भी बच्ची थी? हाँ जी, मेरा भी बच्ची थी। आपकी बच्ची थी? हाँ। तो वो सब मतलब दांते काट करके वहाँ सब भागा सब, तब पता चला? तब पता चला। अब देखिए आकर यहाँ पे बोल कर गई थी। अब देखिए कि 6 साल से लेकर के 8 साल तक की बच्चियां थीं। कल मेले में ये सभी जो है सभी लोग व्यस्त थे, और उस बीच उन बच्चियों को लेकर के एक एक करके लेके जाता है। उसमें से 3 बच्चियां थीं जिन्होंने दांते जब उसको काट करके वहां से जब वो भागी, तो उनके साथ साथ जो है सारी बच्चियां भागी। तब जाकर के इन लोगों को पता चला कि इनकी बच्चियों के साथ किस प्रकार से घटना का अंजाम देने का वो प्रयास कर रहा था। यहाँ के कुछ और ग्रामस्थ, भैया क्या हुआ था कल? देखिए, कल तो महावीरी अखाड़ा था, उसको लेकर के हम लोग के यहाँ मेला लगता है, मेला लगा हुआ था। मेला जब मतलब शाम हुआ मेला में, तो यहाँ का एक लड़का है, उसका नाम है हसुद्दीन मियाँ उसका नाम है। और वो एक एक करके लड़कियों को यहाँ से ले जा करके गन्ना के खेत में हाथ पैर उसका बांध रहा था। अच्छा, आगे की उसकी मानसिकता क्या थी, हम लोग तो यही अनुमान लगा रहे हैं कि वो जो है किडनैप कर करके इस सबको बेचने वाला था। उसमें से एक आध लड़की जो है वो उसको दांते काट करके जब वहां से भागी और आकर के मेला में हालांकि लोगों को बताई, तब लोग इधर से गया और जा करके देखा तो सारी लड़कियां जो है अचेतावस्था में, बाकी सब लड़कियां अचेतावस्था में वहां थी, हाथ पैर बंधा हुआ था। सबको वहां से खोल के लाया लोग। उसके घर लोग गया, बताई सब कि हाँ यही था। उसके घर लोग गया तो वहां से वो भाग गया।
थाना को फोन किया गया, थाना आया, आगे की कार्रवाई थाना कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं कि जो ये विशेष समुदाय की बात हो रही है, इन लोगों का जो है हमारे गांव में थोड़ा सा अलग टाइप का जो है मानसिकता हो गया है। अच्छा। ये जो कल हमारे यहाँ घटना हुआ है लड़कियों के साथ, ये तो गांव के लड़कियों के साथ पहली बार हुआ है। अच्छा। लेकिन इन लोग का एक अलग धंधा है हमारे गाँव में। अच्छा। बाहर से ये लोग लड़कियों को लाता है, ला करके यहाँ पे रखता है, हाँ। उसका शादी ब्याह करवाता है, उस पर कमीशन इन लोगों को मिलता है। जी। उसी केस में एक आजाद मियाँ जो है उसको जेल भी हुआ है। अच्छा। वो पकड़ाया है और जेल भी गया हुआ है। तो वहां से जो है इन लोगों की मानसिकता जो है धीरे धीरे इस क्षेत्र में गया है, और ये लोग जो है लड़कियों, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके और तस्करी के मामले में जो है कहीं दूसरे जगह ला करके बेचने के चक्कर में लोग पड़ा हुआ है। लेकिन ये धंधा जो है यहाँ कम दिन से नहीं चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। आप और भी ग्रामवासियों से पूछ सकते हैं ये सब बात, कि वो लोग जो है बाहर से लड़कियों को या औरत लोग को बुला करके लाता है लोग, यहाँ रखता है लोग, और उनको कहीं दूसरे जगह ला करके शादी करता है लोग, या जो करता होगा लोग। नहीं, उस केस में आजाद मियाँ को जेल भी हुआ है, भैरवगंज से उसको पकड़ करके जो है जेल भी किया गया इस प्रकार की अगर वो लोग गतिविधि करते हैं तो आप लोग प्रशासन को कोई आवेदन नहीं दिया है? अभी तक मान लीजिए कि बाहर से कुछ हो रहा था, बाहर से वो लोग बुला रहा था, शादी ब्याह कर रहा था, तो उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन ये पहला बार गांव के लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, तब अब जाकर के शिकारपुर थाना में इस चीज को लेकर के आवेदन दिया गया है, और जो है हम लोग इस चक्कर में मैं ये चाहूंगा सर कि यहाँ का जिस प्रकार से गतिविधि आप बता रहे हैं पूर्व से चल रहा है, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में भी जो है आप लोग शिकारपुर थाना को एक आवेदन दीजिए, ताकि इस प्रकार की गतिविधि न हो। अच्छा, इसके बारे में भी आवेदन दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो है भारत का लोकतंत्र है, और यहाँ हर एक नेताजी लोग है लोकतंत्र का दुहाई देते हैं। और मुझे आज सुबह में इसकी सूचना प्राप्त हुई तो मैं यहाँ ग्रामवासियों से भी मिला हूँ। ये एक विशेष समुदाय के द्वारा ये जो कल अपहरण का काम किया गया है, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं उनसे मिला भी हूँ। 2-3 बच्चियों ने मुझे बताया भी कि जो व्यक्ति था उसको ये दांत से काट करके फिर वो तीनों बच्चियाँ वहाँ से हाथ छुड़ा के भागी, और अपने परिजन को उन्होंने बताया। लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो मतलब छोटी हैं, 6 साल की, 7 साल की हैं, उनको अभी उतनी बुद्धि यूटिलाइज नहीं हुई है। लेकिन ये जो घटना का अंजाम दिया गया है, एक जो सांस्कृतिक त्यौहार जो हम लोग का होता है, महावीरी अखाड़ा का पर्व, जो सभी ग्रामवासी मिलके मनाते हैं, उस टाइम में सभी लोग पर्व में अपना एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान उसका फ़ायदा उठा करके इन बच्चियों को बाला फुसला के वो ले जाने का काम कर रहा था। लेकिन बच्चियों के द्वारा ये भी बताया गया कि ऊख में एक व्यक्ति अपना मुंह बांध के पहले से बैठा हुआ था, और एक मार्शल गाड़ी, अब या वो बोलेरो हो या स्कॉर्पियो, के बच्चों को तो अब उतना उनके द्वारा ये बताया गया कि एक मार्शल गाड़ी लगी हुई थी और उसकी सभी गेट खुला हुआ था। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग करके इन बच्चियों का अपहरण करने का उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। और मैं यहाँ से जाने के बाद प्रशासन से भी बात करूंगा, डीएसपी साहब से भी बात करूंगा कि इस पे कड़ी से कड़ी जांच करके, और उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी पकड़ने का काम करेंगे। और एनडीए की राज में लोग जो बोलते हैं हमेशा जनता सुरक्षित रहेगी, ये मैं अपने ग्रामवासियों को आश्वासन देता हूं। और मैं इनके साथ ये भी वादा करता हूं कि इनको जहां जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे यहाँ से पटना भी जाना पड़े, मैं इनके साथ हमेशा तत्पर रहूंगा। क्या भई रहे चाची काल? हमनी के तो घर रहनी सन, लड़की तो अभी ऐसा कबो ना भई रहा, आ लड़की सब अली सन मेला में, माने गाँव में मेला बा, तो हमनी कहनी से चलो गइल बड़ी सन लड़की अपन कुछ कुछ खरीदे किने गइल बड़ी सन ना। आ तो हम 1 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद हमारे मालिको साहब चिलैनी, माने नतिनिया कहे जे कहाँ बिया तो अनी तो करना पता चलल। हमू आके चिल्ला के चल गए, ना पता तो धक है ऊ खेला दिले रहे होने गाड़ी, हाउ तेली के घर बा, हाउ तेली के घर बा ऊ हेला दिले रहे। तो लड़की दांत काट काट के भागल बाड़ी सन, और तब उ चिल्लाते भागल बाड़ी सन। तब यहाँ से लोग गइल बा, आ बाजा बाजत रहे, हल्ला में सुनाए ना, बाजा से सुनात ना रहुए। तब सारा लोग चौंकल बा, तो जा के पकड़ के 2-2 रहुआ सन, 2-2 गोड़न के पकड़ के 2-2 लड़किन के ले जाते रहुआ सन। कहा से चल 20 गो रुपया देता नहीं, चलो सन होने 20 गो रुपया तनी चल एंगा पकड़ सारा लड़किन के ले गई रहुआ सन। तो जौन बढ़िया रही सन तो दांत काट काट के भाग गई सन, आ छोटकी रही सन तो ओहि में चिल्लाते वो गई तो लोग एने से कारा मचौलस भागल, तो गइल तो पकड़ के ले आई। तो उ लइको माने धरा गइल बा, भाग गइलू, अभी धराइल नहीं खे ना उ धरा गइल बा, कहिया तो ना धराई ना एजा ना धराई, लेकिन धरा गइल बा। प्रशासन से रुआ का मांग करते हैं? हम मांगतन जे एकर सजाए होके के चाहिए, ऐसा ना होके के चाहिए। हाँ, माने ओकरा सजा मिले के हाँ मिले के चाहिए।
अब जौआ देखिए से सुधर जाओ। हाँ ओकर हमरा ये चाहिए जौआ से सुधर जाओ, केहू के बेटी बहन पे हाथ ना उठावे, केहू के कोनो गलत ना बोले, ये ना हमको है। जी जी। हम ये चाहता नहीं। अब देखी मने वो लड़की सन के हिम्मत के मने का बुद्धि बा, ओकनी का बुद्धि बा। यहाँ सब बच्चियां हैं और मैं आपसे बोल दूं कि देख सकते हैं, मैं कैमरा में से बोलूंगा ज़रा दिखाइए, ये स्कूल का प्रांगण है और यहाँ सारे ग्रामीणों में एक ही आक्रोश है। तो मैं बेतिया जिला के कप्तान साहब, एसपी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से घटना को अंजाम देने का ये व्यक्ति प्रयास किया है ना, ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी जो है, कोई भी नेता यही कहता है कि हम महिलाओं के साथ हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, 6 साल से 8 साल की। जी हमारे छोटे छोटे बच्चे का संग हुआ, जी। कल भाई बड़ा बच्चा का संग होगा, तब हम कहाँ कहाँ ढूंढत फिरेंगे। हम तो अपने रोजी रोटी में सोनी रोपनी करते हैं हम लोग आए। तो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं चाहे कहीं जाते हैं, ये कोई पकड़ के कुछ कर देगा आए, हम लोग तो देखेंगे नहीं, बाद में हम सुनेंगे। तो ये क्या इंजाम नहीं मिलेगा। अब देखिए कि किस प्रकार से स्थिति आ चुकी है। ये पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल के अंतर्गत सरवा पंचायत है और सरवा पंचायत का अभी हम मौजूद हैं आपको बहुअरवा खुर्द में। और इस प्रकार से घटना को अंजाम, आप सोचिए कि 10 से 11 बच्चियों को ले जाने का उसका मतलब क्या था। कहीं ना कहीं बहुत बड़े गिरोह से वो जुड़ा हुआ था और 10 से 11 बच्चियों को उठा करके कहीं बेचने वाला था। तो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति अभी शिकारपुर थाने में बंद है, तो मैं बेतिया जिला के एसपी साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से इसके साथ कार्रवाई हो, ताकि फिर से कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने से पहले बार बार सोचे। और अभी तक अच्छा चाची, ये नकड़िया विधानसभा नु हो कौन नेता होता आई लो कि नहीं गाँव में? अब हमरा इतना पता नहीं। क्यों ना आई लो? विधानसभा का चुनाव आने वाला है। चुनाव से 2 महीना पहले से आप लोग यहाँ पे रैली लगा देंगे, लेकिन इस प्रकार से घटना को अंजाम यहाँ देने का प्रयास किया गया और अभी तक नरकटियागंज विधानसभा की विधायिका आप नहीं आई। क्या इसकी खबर आपको नहीं मिली होगी? लेकिन नहीं, आप लोगों को बच्चियों से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति से मतलब है। वोट नहीं देंगे सर, हैं? हम वोट नहीं देंगे। ऐसा होगा तो हम कैसे वोट देंगे, बतलाइए हम कैसे वोट देंगे। हमारे पीछे कोई नहीं दौड़ेगा तो हमारे बच्चे मरेंगे, हमारे कौन देखेगा। बाड़ी से 3 गो 4 गो मारे पर तैयार बाड़ी से। उसमें 7 तक लड़की भी थी, वो भी CID थी, हम कहेंगे। हाँ वो लड़की भी यहाँ 3 4 गो है ना, हमरा पर मारे पर तैयार मुखिया जी का लागल, दूसरा के का लागल बा, मुखिया जी का पत्थर चला के मरले बिया, तो ओकरा नहीं क्या लागल। अपन कमागा तो मुखिया जी का गाड़ी देता रहा, ओ तो मुखिया जी का गाड़ी देता रहा। हां मुखिया जी का कोई प्रधान नहीं आता है यहाँ पे, कोई पूछता नहीं है सर। ये स्थिति है। कोई नहीं हम लोग के देखता है। इन सारी महिलाओं के आंखों में आप लोग आंसू देख सकते हैं। शिकारपुर थाना प्रभारी सर आपसे, डीएसपी साहब आपसे और हमारे जिला के कप्तान साहब आपसे, इन्हीं को उम्मीद है और इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी आप लोग जांच करवाइए, जो भी इसमें पाया जाए, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। हमारा जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पे कार्रवाई हो। और विधायक जी, सांसद जी, आप लोग देख लीजिए, यही महिला हम क्या करेंगे, हम नहीं देंगे वोट, नहीं देगा लोग। ऐसा ही मरेंगे वैसा ही मरेंगे। राजनीति करना बंद कर दीजिए, कम से कम जनता के साथ खड़ा होइए। बाकी इस प्रकार की घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।